नमस्कार, जी न्यूज पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट सीधे श्रीनगर में हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की बस को निशाना बनाया गया था। अफसोसनाक ये पुलिस की शहादत हुई है, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो बड़ी खबर है जल्दी से आपको बताते हैं। पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है। आपको बता दें 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। लगातार फायरिंग हो रही है और साथ ही एक आतंकी का खात्मा भी किया गया है। आपने देखा है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशन है वो जारी रहे हैं। पिछले महीने के लिहाज से अगर बात की जाए तो 20 आतंकियों का सफाया किया गया था। इस महीने की बात की जाए तो 3 बड़े ऑपरेशंस चलाए गए हैं, किए गए हैं, एनकाउंटर्स किए गए हैं। और इस वक्त जिस एनकाउंटर को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो पुंछ में है, चल रहा है, जहां 2 से 3 आतंकियों के और छिपे होने की बात कही जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया गया है। पुंछ में लश्कर का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, घिरे होने की खबर है। इस खबर को जब आप देख रहे हैं भूले नहीं कल किस तरह से श्रीनगर में एक कायराना आतंकी हमला किया गया था। उसी जहां पर इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जी न्यूज वहीं पर मौजूद है। यहां से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको इस वक्त लगातार दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ में जो एनकाउंटर चल रहा है जिसमें एक लश्कर के आतंकी का सफाया कर दिया गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। लगातार फायरिंग चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल श्रीनगर में किस तरह से कायराना आतंकी हमला देखने को मिला। कायराना इस लिहाज से कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वो वापस लौट रहे थे, ड्यूटी पर से वापस लौट रहे थे। और यहाँ जहां हम खड़े हैं ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहां पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बनाया। आप अगर इधर जाएंगे तो इधर जम्मू कश्मीर पुलिस का कॉम्प्लेक्स है। अगर आप स्ट्रेट डाउन द रोड जाएंगे यहां पर, और अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे उधर की तरफ पंथा चौक है जहां से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उन्हें लेकर बस आ रही थी। तो उधर से बस आ रही थी जहां पे पंथा चौक है, इधर जा रही थी जहां पे पुलिस कॉम्प्लेक्स है, जहां पर ये जवान रहते थे। और ये वो स्पॉट है जहां पर आप मुझे खड़े हुए देख रहे हैं, पूरा स्पॉट। यहाँ ये गली आपको दिखाई दे रही होगी, कहा जा रहा है आतंकी इसी गली से आए हैं। और यहाँ पर इस स्पॉट पर जहां पर इस वक्त जी न्यूज मौजूद है वहां पर निशाना बनाया गया। अंधाधुंध फायरिंग हुई करीब 6 बजे का वक्त। तो इस गली से आतंकी आते हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये ओपन स्पॉट, यहाँ पर ओपन प्लेस है यहाँ पर, और यहाँ से वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताना चाहते हैं और थोड़ी देर पहले आपको ये भी बता दें कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लगातार यहाँ पर फोर्सेस का आना जाना देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले एसपी ताहिर जिलानी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कुछ गोलियां भी उन्हें मिली और वो इन्वेस्टिगेशन की तस्वीरें भी जी न्यूज पर हम आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अमित प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। सोमवार की शाम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जेवन इलाका है और उस जेवन इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक वॉक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कल पुलिस के बस पर जो आतंकवादी हमला हुआ वो किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया। ये जेवन एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हम ये कहें श्रीनगर में ये जो जेवन का रास्ता है ये रास्ता आगे साउथ कश्मीर को निकल जाता है। ये रास्ता और इसी रास्ते से इस तरफ से पुलिस की वो बस दाखिल हो रही थी, आगे जा रही थी और उनका एक कैंप है, 9th बटालियन का जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कैंप है जो यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर का फासला होगा जहाँ पर वो है। और इसी रास्ते से, इस पॉइंट से, सड़क के इस हिस्से से जब वो बस गुजर रही थी तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। यहाँ इस हिस्से में ये सड़क जब आगे जाती है तो कई सारी गलियाँ हैं जो अंदर की तरफ निकलती है और वैसे ही एक गली इधर बाईं तरफ है। अब इस गली में समझने वाली बात क्या है, इस गली से जो रास्ता आता है ये गली अगर आप आगे की तरफ जाएं, ये गली साउथ कश्मीर में पुलवामा और बाकी दूसरे हिस्सों तक निकल जाती है। यानी कि इस गली को देखने से ऐसा लगता है कि शहर का एक ऐसे कॉलोनी की गली है जो आगे एक कॉलोनी तक निकलती होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यही रास्ता आगे साउथ कश्मीर तक निकल जाता है और ये गाड़ी निकलने का भी रास्ता है। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखने में ये गली भले ही सकरी गली लगती हो, ऐसा लगता हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ये रास्ता इसलिए चुना गया, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से चीज़ें पता चल रही हैं, इस रास्ते को आतंकवादियों द्वारा चुने जाने का मकसद ये था कि जो अगर आप मेन रोड से
वो अगर आते तो उनके पकड़े जाने का उनकी चेकिंग की संभावना ज़्यादा होती है और वो पकड़े जाते क्योंकि पूरे रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। तो जो लगातार ये बात आ रही है कि रेकी की गई इस घटना को अंजाम देने से पहले, इस रास्ते से मारुति इको वैन से जो कार है उससे वो तीनों आतंकवादी यहाँ तक पहुंचे थे, जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये रास्ता साउथ कश्मीर से होता हुआ आगे की तरफ निकलता है। शाम को जिस रेकी की बात आ रही है, टाइमिंग को लेकर भी लगातार बात आ रही है कि वो टाइमिंग बिल्कुल इस तरीके से वो टाइम्ड था पूरा अटैक, कि उन्हें ये पता था कि किस समय इस गली से निकलते हुए और इस पॉइंट पर जहां वो बस उस वक्त पुलिस की बस जो गुजर रही थी, किस समय उन्हें यहाँ पहुँचना है। और उस टाइम के हिसाब से ही हमलावर अपने हथियारों से लैस इस जगह तक पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के बाद इंटरसेप्ट किया इस जगह पे। आपको यहाँ कांच भी, टूटे हुए कांच हैं बस के शीशे के, जो आपको इस वक्त दिख रहे होंगे क्योंकि घटनास्थल ये है। यहाँ पर बस, यानी ये जो गाड़ी इस वक्त आपको दिख रही है, इस गाड़ी के यहाँ पहुँचने के साथ ही इस गली से जो कार जिसमें वो तीनों सवार थे, वो कार यहाँ पहुँची, बस को इंटरसेप्ट किया गया, यानी कि यहाँ पर रोका गया और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई उस बस के ऊपर आगे से। यानी कि बस अगर ऐसे है तो आगे का हिस्सा, जो शीशे का हिस्सा था, वहाँ सबसे ज़्यादा फायरिंग उस जगह से शुरू उस जगह से की गई थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस गली में पहुँचने से पहले ही, मतलब बस इस गली को क्रॉस करती उससे पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। यानी कि इस तरीके से ये यहाँ इंटरसेप्ट किया गया, तीनों आतंकवादी निकले, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई और सबसे ज़्यादा फायरिंग सामने के हिस्से से, और फिर बाकी बस के दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की गई। और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि उसी रास्ते से वो गाड़ी फिर मोड़ी गई और फिर इसी रास्ते से, इसी गली से वो तीनों आतंकवादी उसी गाड़ी से, जो ऐसा बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से वो आए थे उसी गाड़ी से वो वापस इस रास्ते से वो फरार हुए, इस रास्ते से आगे तक गए। हालांकि कॉर्डन ऑफ किया गया, लगातार सर्च ऑपरेशंस भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। उसमें से किसी के, उन तीनों में से किसी का वेयर अबाउट अभी नहीं पता चल रहा है या उनको ट्रेस नहीं किया गया। लेकिन एक बात ज़रूर पुलिस बता रही है कि जो फायर एक्सचेंज हुआ, जिस वक्त पुलिस पर लगातार फायरिंग वो कर रहे थे, उस दौरान जो रिटेलिएशन में, जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, उसमें एक आतंकवादी को गोली लगी थी भागने के दौरान। और इसीलिए अब कोशिश ये की गई, अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इस गली में आगे तक गए हैं, क्योंकि ये गली बहुत लंबे आगे तक निकलती है, पुलवामा तक। और आपको एक बार फिर से बताते हैं कि किस तरह आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर में ये आतंकी हमला किया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिस मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ने भी आपको बताया, और साथ ही हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। करीब 25 पुलिस कर्मी थे जो इस बस में सवार थे। ये अपनी ड्यूटी कर आ रहे थे, ये हमारे बहादुर थे, हमारे जवान थे जो अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। लेकिन आतंकियों ने खत लगाकर इन पर हमला किया और इस स्पॉट पर आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने बस के शॉट्स लगातार जी न्यूज पर देखे, हमने हर तस्वीर आप तक पहुंचाई, शाम से ही हर तस्वीर पहुंचाई है। 25 जवान उस बस में थे, जिनमें से 14 इंजर्ड हुए, 14 को चोटें आई और उनमें से 3 जो थे वो क्रिटिकली इंजर्ड थे, यानी उनकी हालत गंभीर थी। हॉस्पिटल ले जाते दो ने दम तोड़ दिया और आज सुबह एक बुरी खबर आई, एक और पुलिसकर्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको ये बता दें कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जिस तरह के ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा रहा है, खास तौर पर इस पूरे साल में अगर आप आतंक के सफाई की बात करेंगे तो पिछले महीने करीब 20 आतंकियों का सफाया किया गया था। इस महीने भी 3 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं। कल सुबह की ही बात कर लीजिए, 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया था। उसके बाद से जाहिर तौर पर आतंकियों में बौखलाहट है। और क्या ये यही बौखलाहट है कि इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को टारगेट किया जा रहा है? इसे समझने की जरूरत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं और हमारे साथ कुलदीप खोड़ा जी हैं। उससे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो तफ्तीश है,
जो तहकीकात है, इससे पहले भी जब जब आतंकी हमले हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इंतकाम लिया गया है, बदला लिया गया है। इस बार भी आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 ये आतंकी जो यहां पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए, लेकिन जाहिर तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस इन तक पहुंचेंगे। लेकिन ये हमला क्या बताता है? ये हमला आतंकियों की बौखलाहट दिखाता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और भूले नहीं, कल ही पार्लियामेंट अटैक पर भी बरसी थी, पार्लियामेंट अटैक भी बरसी थी, पार्लियामेंट पर हमले की भी बरसी थी। और उसी दिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को टारगेट करने की कोशिश जैश आतंकी संगठन द्वारा की गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से जनरल कुलकर्णी, एक कमेंट मैं आपका चाहती हूँ, उसके बाद कुलदीप खोड़ा जी एक कमेंट मैं आपका लूंगी। लेकिन यहाँ पर पहले हमने देखा अक्टूबर के महीने में सिविलियंस को टारगेट किया गया, टारगेटेड किलिंग्स हमने देखी। और अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो फोर्सेस से जुड़े लोग हैं और खासतौर पर उसमें भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मसलन की कांस्टेबल्स को निशाना बनाना, बांदीपुरा में जिस तरह से 2 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया और अब ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बस है उसे निशाना बनाया गया। तो जो फोर्सेस में भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अदिति जी, आप खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बार बार उधर जाती रहती हैं, वहां से रिपोर्टिंग करती हैं। आपने खुद देखा होगा कि जिस प्रकार से जम्मू पुलिस है लगातार OGWs के ऊपर उनका जबरदस्त, मैं कहूँगा, कस रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो पार्ट टाइम मिलिटेंट्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो कश्मीर में ज्यादा ही कुछ एक्टिव हो गए थे। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें, कश्मीर के अंदर भी जो उनकी भी आवाजें बार बार उठती है कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट पाकिस्तान में कितनी है, पाकिस्तान के कंट्रोल मिलिटेंट्स जो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, उन पर कितनी है। और अब एक नया कोई संगठन अपने आप को कहता है कश्मीर टाइगर, जो जैश ए मोहम्मद का है, वो कह रहा है कि हमने ये जो पुलिस जो है लगातार इनके ऊपर जबरदस्त कस रही है। इस तरीके से जो काम पुलिस कर रही है बहुत बढ़िया है। इसीलिए आपने खुद कहा कि 20 मिलिटेंट पिछले महीने मारे गए, अभी बांडीपुरा में भी इनके मिलिटेंट मारे गए, हमारे पुलिसकर्मी भी मारे गए। तो ये जो बौखलाहट है ये साफ नजर आ रही है। और जो जितने ये रहदारी के इलाके हैं, आप खुद देख रहे हैं, आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तंग गलियां हैं, इन गलियों में से निकल जाते हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, हमें जरूरी है कि ये जो वहाँ के लोकल जनरल कुलकर्णी, माफी के साथ मैं रोकूंगी। तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रीथ लेइंग सेरेमनी, 30 पुलिसकर्मी की शहादत की खबर आज सुबह आई। 2 पुलिसकर्मियों ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया था कल, और 1 पुलिसकर्मी, उनकी शहादत की खबर आज सुबह आई है। कांस्टेबल रमीज अहमद, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो तस्वीरें जी न्यूज़ पर हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं। कुलदीप खोड़ा जी, एक कमेंट सर आपका भी, कांस्टेबल्स को निशाना बनाना, थोड़े दिन पहले हमने ट्रैफिक कांस्टेबल को किस तरह से अटैक किया गया था ये भी देखा, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना। क्या फोर्सेस में भी सॉफ्ट टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके उन पर हमले की रणनीति देखने को मिल रही है? जी हाँ, ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 32 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस न सिर्फ ऑपरेशंस में बल्कि इंटेलिजेंस कलेक्शन और सर्जिकल ऑपरेशंस में बहुत आगे रही है। और आतंकियों को ये बात सामने बहुत जाहिर हो रही है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की वजह से काफ़ी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनका सफाया हो रहा है। और टेररिस्ट जो मारे गए हैं ऑपरेशंस में, उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी रेजिलेंट है और पिछले 32 साल में इतने ऑपरेशन में उन्होंने कामयाबियां हासिल की है और वो अपने काम में फ़ख्र हासिल करते हैं और इससे कोई उनको उसमें डेंट नहीं आएगा। लेकिन हमने ये भी साथ में देखना है कि इन आतंकी कार्रवाइयों को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि पिछले 32 साल से अब चल रहा है और ये अनएंडिंग वॉर लग रहा है। इसलिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके तहत इसको अब ख़त्म किया जाए। इसलिए पाकिस्तान, जहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है, जहाँ से ये डायरेक्शंस भी आ रही है, मॉनिटरिंग भी आ रही है, हथियार भी आ रहे हैं, फाइनेंस भी आ रही है, तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि वो कश्मीर में और बाकी पार्ट्स में हिंदुस्तान के आतंकी कार्रवाइयां जारी ना रख सके, उसको कैसे हम डील करें, इसमें पॉलिसी की जरूरत है और प्रो एक्शन की जरूरत है। अभी तक हमारा जो अक्सर कार्रवाइयां रही है, सर्जिकल ऑपरेशन जो उड़ी की है उसको छोड़ के और बालाकोट एयर स्ट्राइक को छोड़ के, बाकी टाइम हमारा रिएक्टिव ऑपरेशन रहा है। तो हमारा जरूरी है कि इसमें हम एक पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल बना लेंगे।
अली अमर रहे, शहीद शफीक अली अमर रहे, शहीद शफीक अली अमर रहे, शहीद शफीक अली अमर रहे, शहीद की जय, शहीद शफीक अली अमर रहे। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमर रहे अमर रहे। हम बार बार अपने वीर जवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही उस आतंकी हमले के बारे में भी बात कर रहे हैं जो कायराना हमला कल शाम देखने को मिला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं। अमित प्रकाश, अक्टूबर के महीने में हमने ये देखा कि मासूम जो निर्दोष सिविलियंस थे उन्हें टारगेट किया गया, और अब हम एक तरीके का पैटर्न बनता देख रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। अमित प्रकाश, आप तक आवाज आ रही है? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अदिति, दो चीजें हैं इसमें। देखिए, पुलवामा अटैक के बाद पहली बार इतना वेल प्लान्ड अटैक जिसमें रेकी करने के साथ साथ तमाम चीजें बहुत ही एकदम टाइमिंग के साथ चीजें की गई। जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मैं वही बात आपको लगातार दर्शकों को भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से शफीक अली अमर रहे, गार्ड पकड़, चेस्ट गार्ड फाइल में तैयार। बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में अपने हीरो के लिए सम्मान भी है और परिवार के लिए सांत्वना भी है। हम इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.